एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपसे शेयर करूंगी, वो कि मैंने आपसे शेयर की है कि मैंने एक में ही सारी पूरी जर्नी कन्वर्ट कर दी है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी दिखाई देगी। मैंने ना सोचा था कि मैं अपनी पूरी जर्नी की करूँगी, बट क्या है कि मैंने ना छोटे छोटे मोमेंट्स जो थे बहुत हैप्पीनेस वाले, जो मेरे बहुत मेमोरेबल हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं कि वो धीरे धीरे दिखे। क्योंकि मेरे बीच बीच में हर त्यौहार पड़ा था, मेरा तीज का व्रत पड़ा था, राखी भी पड़ी थी उसमें, एंड करवा चौथ, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, ये सारे त्यौहार पड़े थे। होई हाटे मैंने हुई हाटे तक आपको सेंड किए हैं, एंड दिवाली की भी मैंने आपसे शेयर की है कि दिवाली का त्यौहार भी पड़ा था, भाई दूज भी पड़ा था, गोवर्धन पूजा वगैरह सारी वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हैं। मैंने बीच में ही सारी छोटी गैप कर करके सारा एक में ही इंक्लूड कर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो में सारी दिखेगी। ये राखी की वीडियोस है कि मेरी जो नंद वगैरह हैं, नंद और मेरी सास सब लोग घर पे ही थे उस वक्त। दोनों नंद, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे सब आए हुए थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो इस वजह से मैं उनके घर नहीं जा सकती थी राखी बनवाने अपने हस्बैंड के साथ में, तो वो मेरे घर पे आए हुए थे। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी खासकर नंद और देवर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सास ससुर से भी ज़्यादा मेरी नंद और मेरे देवर हैं बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको इस वीडियो से ही पता भी लग रहा होगा। पूरी प्रेगनेंसी मेरा बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने, मेरा बहुत सपोर्ट दिया है, मुझे हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहे हैं, हर वक्त मेरे साथ रहे हैं। मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें मेरे लिए ला कर दी थी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो कोई मेरे साथ है यहाँ पे, शादी के बाद जो मेरे साथ हैं और मेरा ख्याल रख रहा है इतना ज़्यादा। मुझे कभी भी एक दोस्त की, एक बहन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी नंद शादी के बाद मेरा पहला त्यौहार पड़ा था ये राखी का। पहली राखी पड़ी थी, इसलिए मैं पहले ससुराल में, फिर उसके बाद मायके में जाने वाली थी, क्योंकि ससुराल की भी मेन करी जाती है, इस वजह से मैं अपने ससुराल में रुकी हुई थी उस समय। मैं पहले अपने मायके नहीं गई थी, बट उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि राखी के टाइम में मुहूर्त तो वो भद्रा काल वगैरह लग रहा था, जिसकी वजह से ना सभी लोग शाम के वक्त 2 बजे के बाद राखी बांध रहे थे। तो मेरी नंद वगैरह भी अपने यहाँ पे राखी बंध वहाँ के अपने ससुराल में फिर आई हुई थी, तो उस वजह से मुझे लेट हो गया था। शाम को 5-6 बज गए थे मुझे निकलते में। मुझे भी अपने मायके जाके अपने भैया भाभी को राखी बांधनी थी, तो मेरे भैया भाभी आ चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो शेयर नहीं कर पाई राखी बांधने की, बट मेरी तीनों बहनों ने राखी बांधी थी भैया भाभी को, तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं चली, क्योंकि प्रेगनेंसी मेरी शुरुआत में बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई है और बहुत तबीयत ख़राब रही है मेरी। मैंने दवाइयाँ बहुत सारी खाई हैं, इस वजह से ना मेरे ससुराल वालों ने कहा कि तुम कुछ टाइम के लिए अगर चाहती हो रहना अपने मायके में जाके तो आप रह सकते हो। तो मैं कुछ दिनों के लिए वहीं पे चली गई थी, 20-25 दिन में वहीं पर रुकी हुई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि कहीं पे भी आओ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, खुला खुला है एकदम। मैं अंदर ही अंदर रहती ज़्यादातर, बाहर आना जाना बहुत कम करती हूँ, कभी बाहर जाना होता है तो प्रेगनेंसी में पहली बार तो आने जाने से पहले ही मना कर देते, ऊपर नीचे जी ना नहीं उतरना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और मैं पहले से ही बीमार रहती थी। इस वजह से ना मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन के लिए मेरे घर छोड़ दिया था। उसके बाद दिन मैं आ गई थी अपने ससुराल, क्योंकि मेरा बहन का बर्थडे भी पड़ा था ससुराल में ही, वो आई हुई थी जब मेरा 6 मंथ चल रहा था। अक्टूबर का महीना था जब मेरी बहन का जन्मदिन था, वो आई हुई थी, हमने उसको घर पे ही बुला लिया था। और उसके बाद 9 दिन की पूजा वगैरह अर्चना करना, ये सब चीज़ें सबने मिलके की थी। फिर उसके बाद हमारा करवा चौथ का फास्ट हुआ था, जो कि मेरा पहला करवा चौथ था। तो सुबह की सर्दी के लिए बोला गया था, पर मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो जिस वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय और एप्पल्स वगैरह काट के दे दी, फ्रूट्स वगैरह। तो शाम को हम लोग रेडी वगैरह होके पूजा की, मंदिर गए थे, वहाँ पे इस तरह की पूजा की गई थी। ये सब चीज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी करने की। व्रत तो छोड़ो, मेरे को याद नहीं कि मेरा आज व्रत है, मैं सारी चीज़ें में बिजी थी, पूजा अर्चना वगैरह करना, सारी चीज़ें, फ़ोटो क्लिक करवाना,
एंजॉय करना। हमने दिवाली भी पास में ही थी, तो पटाखे पहले से ही मेरे हस्बैंड ला के रख दिए थे कि मेरी बेटी की फर्स्ट दिवाली है ससुराल में, तो हम तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम सब मना रहे थे सब। ये सब कुछ मोमेंट्स है ना, वो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब मेरे लिए लाइफ में सब कुछ पहली बार हो रहा था, एंड मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश थी, खुश हूँ भी। अपने हस्बैंड के लिए पहली बार व्रत रखना, और फिर हस्बैंड के लिए व्रत रख के शाम को उसी के हाथों से जल पीना, उसकी पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना, ये सब चीज़ें ना मैं शुरुआत से ना अपनी मम्मा को देखती हुई आ रही थी, वो करती थी। तो उनको देखते देखते ना मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट होती थी कि काश मैं भी ये सब चीज़ें कब करूँगी, मुझे भी करनी है, मुझे भी करनी है। छोटा बचपन आता था मेरे में, तो हम नहीं जानते थे कि कैसे होती है, क्यों करते हैं सब। धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए, हमें समझदारी आई इस चीज़ की, ये शादी के बाद की जाती है और ऐसे वगैरह सब चीज़ें हमको बाद में पता चली है। करवा चौथ के 9 दिन बाद 8 दिन बाद होई हाटे भी पड़ी थी। होई हाटे का व्रत भी रखा था, क्योंकि जो बच्चों के लिए होता है, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरी सास ने बोला था अब तुम भी रखना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है होई हाट रखना। मेरी सासू माँ ने, मैंने भी रखा था मेरा व्रत। मेरे देवर ने करवाया, तो हमारा देवर भी हमारे बेटे के समान होता है। देन दिवाली की पूजा हमारे यहाँ पे घर के बड़े बेटे के हाथों से ही दिवाली की पूजा होती है। और मेरे हस्बैंड घर के बड़े बेटे हैं और उनका छोटा भाई, 2 भाई बहन हैं, ये मतलब 4 हैं, 2 बहनों की शादी हुई है। देन हम गए थे अब पटाखे वगैरह जलाने, पूजा अर्चना हो गई थी, उसके बाद हम गए थे। मैंने स्काई शॉट जलाया था, जो कि चल नहीं रहा था, बहुत देर बाद चला था वो। मेरे हस्बैंड जब तक जा रहे थे देख रहे थे क्यों नहीं जलाया ये, तब तक एकदम से फट गया था। मेरा 7वां महीना लग गया था दिवाली तक। मैंने दिसंबर में हमारी गोद भराई हुई थी। मैं वो आपसे वीडियो जरूर शेयर करूँगी, उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे नए ऐसी शॉर्ट्स लाती रहूँगी, नई वीडियो सबसे लाती रहूँगी। एंड हो सकता है मैं गोद भराई के बाद की उसके बाद से कोई वीडियो ना देख पाऊँ, मैं सीधे आपको डिलीवरी की अपनी वीडियो दूँगी। जब मेरी बेबी हुई थी, मुझे बेबी गर्ल हुई है एंड वो 6 मंथ्स की हो गई है। ये मैं अपनी पास्ट की वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आपको अपनी प्रेजेंट की फ्यूचर की सारी वीडियोस शेयर करूँगी धीरे धीरे। मुझे ना डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि आप उठा बैठी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत वीक थी उस वक्त एंड मेरा फर्स्ट बेबी था, तो वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमेशा मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे हैं पूरा टाइम। मेरी सास, ससुर, मेरे देवर सब मेरे को बहुत सपोर्ट किया है उस टाइम, कि मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि कोई तो होना चाहिए हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ कोई हो। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, मेरे साथ रहते थे। दिवाली के कुछ टाइम बाद मेरा जन्मदिन पड़ा था, जो कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज दिया था। रात 12 बजे तो केक कटा ही गया था। देन नेक्स्ट डे अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था, पूरी फैमिली आई हुई थी घर पे ही। केक वेक काटा गया था, डेकोरेशन वगैरह कर ली थी सभी ने और सेलिब्रेट किया था। मेरी सास ने और मेरे देवर ने एक मुझे सूट दिया था, जो सूट मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहना है, जो कि आपको इस वीडियो में दिखेगा। मेरे हस्बैंड मुझे एकदम बच्चा बना के टोपी लगा रहे थे, बार बार मेरे को अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा और लगा रहा था, लगा ही नहीं मैंने इस तरह से, बार बार निकाल रही थी।
बट वो बार-बार अगेन अगेन लगाई जा रही Today's थी। for us, no time to lag. Feel the देखो यहाँ पे मैंने दोबारा हटा के बाहर चली गई थी, मेरे को नहीं लगाना है, तो उन्होंने कह रहे थे या तो वो लगा ले या ये लगा ले। दैट मीन्स या तो तू हेलमेट लगा ले या अपनी टोपी लगा ले। every step a beat we can make. आप मेरी पूरी फैमिली से तो मिल ही चुके हैं। Sing मैंने it आपको till बहुत सी we वीडियोस break. अपनी फैमिली से मिलवाया है, आपको बताया है हर चीज़। Concrete तो चलिए warm अब हम under आपको my मिलेंगे bare नेक्स्ट व्लॉग में। हम अपनी रोज पढ़ाई की वीडियोस आपसे शेयर crowds करूँगी, जल्दी moving वो like a करूँगी। heartbeat. हमेशा वीडियोस लेट हो जाती है, बट मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो तैयार करूँ और मैं वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। तब Let's तक के लिए write मुझे a आज्ञा new दीजिए story. एंड Leave the मुझे old प्लीज़ behind. सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।